हेलो बच्चों, आप सभी का अपने पाठशाला में स्वागत है। बच्चों, अभी तक हम लोग परिमेय संख्याओं पर आधारित अभ्यास प्रश्नावली हल कर रहे थे। आज हम लोग परिमेय संख्याओं पर आधारित दक्षता अभ्यास की प्रश्नावली हल करेंगे। बच्चों, दक्षता का मतलब होता है निपुणता, अर्थात हम लोग परिमेय संख्याओं के बारे में कितने दक्ष हुए, कितने निपुण हुए, सवाल हल करके जानेंगे। जिसमें पहला सवाल है सही उत्तर छांटिए, जिसमें क है किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं। तो बच्चों, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं अनंत होती हैं। ठीक। दूसरा है ख, परिमेय संख्या ऋण 16/80 का सरलतम रूप है। तो बच्चों, सरलतम रूप निकालना आप जान चुके हैं कि दी हुई परिमेय संख्या के अंश और हर का हम म से निकालते हैं, यानी महत्तम समापवर्तक निकालते हैं और उस महत्तम समापवर्तक से अंश और हर में भाग देते हैं। तो जो संख्या प्राप्त होती है वह सबसे छोटी संख्या सरलतम रूप होती है, या उसे हम मानक रूप कहते हैं। तो यहाँ 16 ऋण 16 और 80 है, तो हम 16 और 80 का म से निकालेंगे तो हमारा 16 प्राप्त होगा म से, और 16 का भाग देंगे तो 16 एकम 16 और 16 पचे 80, यानी ऋण 1/5। देख लो, ऋण 1/5 3 में है, तो ये हमारा तीसरा विकल्प सही है। ग है परिमेय संख्या 40/25 का सरलतम रूप है। ठीक वही प्रोसेस इसमें भी है कि 40/25 का सरलतम रूप हमें निकालना है। तो हम 40 और 25 का म से निकालेंगे और उस म से 40 और 25 में दोनों में हम भाग देंगे और जो प्राप्त होगी वह हमारी सरलतम रूप होगी। तो यहाँ हम किससे काटेंगे, यह 5, इसका 40 और 25 का हम म से निकालेंगे तो 5 आएगा, और 5 अठे 40 और 5 पचे 25, यानी यह 8 बार में कट जाएगा, यह 5 बार में कटेगा। तो 8/5। अब देख लो 8/5 कहाँ है, तो 8/5 कहीं नहीं दिख रहा है। तो 8/5, अगर ऋण 5 को हम धनात्मक बनाएंगे तो हमारा अंश ऋणात्मक हो जाएगा, यानी 8/5 का समतुल्य होगा ऋण 8/5। तो हमारा विकल्प ए सही है। ठीक। अब अगला है घ, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। तो बच्चों, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं, तो क्या होती हैं, अनंत होती हैं। यह हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अगर कहीं से प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मेरा पिछला वीडियो लिंक पर जाकर देख सकते हैं और आपको आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, धारणा स्पष्ट हो जाएगी। अब दूसरा सवाल निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। जिसमें क है समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। तो बच्चों, यह सत्य कथन है। ख है ऋण 7/11 धन परिमेय संख्या है। तो ये भी सत्य है, क्योंकि समान चिन्ह का भाग हमेशा धन होता है, इसलिए धन परिमेय संख्या है, सत्य लिखा है। ग धन 4/9 धन परिमेय संख्या है। तो बच्चों, यह असत्य कथन है, क्योंकि असमान चिन्ह का भाग हमेशा ऋण होता है। तो यह धन 4 है और यहाँ ऋण 9 है, तो यहाँ असमान एक दूसरे के विपरीत चिन्ह लगे हैं, इसलिए यह हमेशा ऋण परिमेय संख्या होगी, जबकि यह लिखा है कि धन परिमेय संख्या है। ठीक। तो यह क्या है, असत्य है। घ है 3/11 और ऋण 3/11 समान है। तो बच्चों, यह सही है, यह सत्य है, क्योंकि जब हम इसका एडी और बीसी करेंगे तो दोनों बराबर होंगे। देखो 11 तिहाई 33 और 11 तिहाई 33, यानी ऋण ऋण धन हो गया। तो हमारा एडी बराबर बीसी है, इसलिए यह समान है। च है 1/2, 2/4, 3/6 एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं। तो बच्चों, आप देख रहे हो कि ये जो परिमेय संख्या है एक ही परिमेय संख्या है, बस इसका रूप अलग दिख रहा है।
जब इसे हम छोटा करेंगे सरलतम रूप में करेंगे, देखो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, ये भी 1/2 प्राप्त हो गया। इसे छोटा करेंगे 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। तो आप देख रहे हो कि तीनों 1/2 1/2 है। तो यह जो कथन है यह सत्य कथन है। फिर देखो 6 में क्या है, ऋण 1/3, फिर ऋण 2/6 और ऋण 3/9 विभिन्न परिमेय संख्या है। तो बच्चों ये भी विभिन्न परिमेय संख्या नहीं है, ये एक ही परिमेय संख्या है, इसलिए ये भी ये जो लिखा हुआ है यह असत्य लिखा हुआ है। एक ही परिमेय संख्या है, क्योंकि देखो जब हम इसे 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2, 2 3 6, ये भी ऋण 1/3 प्राप्त हो गया। इसे काटे 3 एक कम 3, 3 3 के 9, ये भी देखो ऋण 1/3 प्राप्त हो गया। ठीक, जो है ऋण 4/5 और 4/5 समान परिमेय संख्या है। तो बच्चों ये भी सत्य है। ये जो है जो ऋण 4/5 है, ये भी एक तरह से इसका हम अगर धनात्मक इसे बनाएंगे, ऐसे भी ये धनात्मक ही है और ये भी धनात्मक है। तो आप देख रहे हो कि समान है, या एडी बीसी करेंगे तभी ये समान प्राप्त होगा। देखो एडी करेंगे तो 4 5 20 ऋण 20 प्राप्त हुआ, और बीसी करेंगे तो 5 चौका 20, ये भी ऋण 20 प्राप्त हुआ। तो ये समान परिमेय संख्याएं ही है, यह जो है सत्य है। फिर अगला है झ, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है। तो बच्चों ये भी सत्य है, सभी पूर्णांक जो होते हैं परिमेय संख्या होते हैं। आप जानते हो जैसे पूर्णांक क्या है, धन पूर्णांक 1 2 3 4, और सबके नीचे हम 1 कर सकते हैं। तो ये p/q के रूप में प्राप्त हो गया। तो ये क्या हुई, परिमेय संख्या हो गई। हमारा ऋण पूर्णांक, एक 0 भी पूर्णांक होता है, 0/1 कर सकते हैं, 0/2 भी कर सकते हैं। तो ये भी परिमेय संख्या हो गई। ऋण पूर्णांक भी होती है, जैसे ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, इसके बटा हम 1 कर देंगे, इसके बटा 1 कर दें, इसके बटा 1 कर दें। तो ये हमारी परिमेय संख्या भी हो गई। और ऐसे क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो सभी पूर्णांक संख्याएं क्या है, परिमेय संख्या है, यह सत्य है। है सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं, यह जो है असत्य लिखा हुआ है। सभी परिमेय पूर्णांक नहीं होती हैं। जैसे अगर हम कह दें 3/4, तो यह परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक संख्या नहीं है। इसे जब भी हम भाग देंगे तो हमारा पॉइंट में उत्तर आएगा। या जैसे 1/2, ये क्या है, यह पूर्णांक नहीं है लेकिन परिमेय संख्या है, इसलिए जो लिखा हुआ है यह असत्य लिखा हुआ है, असत्य। है 0/5 और 0/3 समान परिमेय संख्या नहीं है, यह गलत लिखा हुआ है। यह दोनों समान परिमेय संख्या है। तो ये जो कथन लिखा हुआ है यह असत्य कथन लिखा हुआ है, यह असत्य है। है 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती हैं। तो बच्चों यह एकदम सत्य कथन है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच हम अनंत परिमेय संख्या लिख सकते हैं। ठीक, तीसरा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। तो बच्चों अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, यानी सबसे पहले हम सबसे बड़ा परिमेय संख्या लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, अंतिम में हम सबसे छोटा लिखते हैं। तो ऐसे क्रम को हम कहते हैं अवरोही क्रम। बच्चों पिछले वीडियो में हम इसे पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। अगर जो लोग पिछला वीडियो नहीं देख पाए हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जा कर के पिछला वीडियो देख सकते हैं और अवरोही और आरोही क्रम को पूर्णतया समझ सकते हैं। क्योंकि अगर हम यहाँ इसे पुनः बताएंगे तो हमारी वीडियो लंबा होगी, उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो आप पिछला वीडियो लिंक जरूर देखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।